गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। संगम का किनारा हर किसी का मन मोह लेता है। संगम में कुछ तो है जो श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। संगम नगरी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में प्रयागराज का विशेष महत्व बताया जाता है। शहर में मौजूद कई मंदिर मठ आकर्षण का केंद्र हैं। प्रयागराज शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रयागराज को तीर्थराजों का राजा कहा जाता है। संगम में धार्मिक और आध्यात्मिकता का अद्भुत समागम है। प्रयाग का पौराणिक काल से भी नाता है। प्रयागराज में ही अक्षय वट के नीचे ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था। हमारे वैदिक वांग्मय के अंदर, पुराणों के अंदर तो प्रयाग का अपना महत्व है। हमारी मान्यता के हिसाब से यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्रथम यज्ञ किया था, इसलिए प्र और या आज्ञा ने प्रथम यज्ञ। और यहाँ के जो अधिष्ठाता है विष्णु स्वयं है। वहीं पर वेदों और पुराणों में भी प्रयाग का, संगम का व्यापक रूप से वर्णन है। जबकि कहा गया है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती एक त्रिवेणी के रूप में यहाँ पर मिलती है। और इन संस्कृत कवियों से लेकर के लोक साहित्य के रचनाकार जितने रहे, उन्होंने इस संगम के तट का महिमा का गान किया है। महर्षि भारद्वाज को प्रयागराज का पहला निवासी माना जाता है, यानी कि ऋषि भारद्वाज ने ही शहर बसाया था। इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना भी प्रयागराज में ही की थी। हजारों साल तक विद्या का दान किया। रामायण से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता वनवास के वक्त महर्षि भारद्वाज के ही आश्रम में ठहरे थे। इस दौरान मुनि ने उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लिया था। प्रयागराज में स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम का भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इसके अलावा दक्षिण से आने वाले भक्त विशेष रूप से इस आश्रम की ओर आकर्षित होते हैं। ऋषि भारद्वाज का तो स्पष्ट है ही। ऋषि दुर्वासा का भी यहाँ पर बेहद बड़ा तपस्रण है। ऋषि पन्ना की ये तपस्थली है। और 5000 ईसा पूर्व में भारद्वाज ने यहाँ पर रहते हुए 10,000 से ज़्यादा शिष्यों को दीक्षित किया था। उन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। त्रेता के अंदर प्रयाग का महत्व है। त्रेता के अंदर यहाँ पर कहा गया कि यहाँ के जल से प्राचीनतम राजाओं का अभिषेक होता था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अंदर भी है कि वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। प्रयागराज की पवित्र धरती आदि गुरु शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के लिए भी जानी जाती है। सनातन की ध्वजा लहराने वाले और 4 मठों की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य बद्रिकाश्रम से प्रयागराज आए थे। माना जाता है कि विमान मंडपम में ही आदि शंकराचार्य की कुमारिल भट्ट से मुलाकात हुई थी। जब आदि शंकराचार्य कुमारिल भट्ट से मिले, उस वक्त कुमारिल भट्ट आग में अपना शरीर जला रहे थे। कुमारिल के शरीर का निचला हिस्सा जल गया था। इसके बावजूद उनके चेहरे पर शांति थी। ये दृश्य देखकर आदि शंकराचार्य भी हैरान हुए थे। प्रयागराज को ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार क्रोध के कारण ऋषि दुर्वासा को ककरा गांव में तपस्या करनी पड़ी थी। महर्षि दुर्वासा ने गंगा किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की पूजा करने लगे। शिव की पूजा करने के बाद मुनि दुर्वासा को अभय दान मिला था। इसलिए संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु ऋषि दुर्वासा के आश्रम में जरूर जाते हैं। घास को अपना आहार बनाने वाले ऋषि दुर्वासा का आश्रम झूसी के ककरा गांव के पास स्थित है। आश्रम में एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना महर्षि दुर्वासा ने ही की थी। मंदिर के गर्भगृह में महर्षि दुर्वासा की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा,
हनुमान जी, मां शारदा की भी प्रतिमा मौजूद है। दुनिया में सनातन और संस्कृति का परचम मजबूती से फहराने वाले स्वामी विवेकानंद का भी प्रयागराज से विशेष जुड़ाव था। स्वामी जी को वैदिक दर्शन का ज्ञान संगम नगरी में ही मिला था। स्वामी विवेकानंद 1889 में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रयागराज आए थे। 1890 में गंगा की रेती पर कल्पवास पूरा किया। प्रयागराज में ही स्वामी जी ने सनातन धर्म और वैदिक उपनिषद पुराणों का अध्ययन किया। स्वामी जी संगम की रेती पर माघ के महीने में किए जाने वाले कल्पवास को सुखद अनुभूति मानते थे। रामकृष्ण मिशन स्थापना का भाव भी इसी नगरी में हुआ था। 1897 में स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की स्थापना की थी। जो जल होता है उसमें उसके सराउंडिंग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब महाभारत के सीरियल में बहुत देखे कि जब किसी को श्राप देना होता था या रामायण में, तो जल को लेकर उसको मंत्रित करके छिड़कते थे। तो जो जल होता है वो अपने जो आसपास का जो सराउंडिंग होता है उसको ग्रहण करता है। एक शमशान घाट में के पास में बना हुआ अगर कोई पॉन्ड है, उसका जल लेके आप लैब में टेस्ट कर लीजिए तो उसमें आपको निगेटिव ऑरा मिलेगा। अभी एक वीडियो हम लोग ने शेयर किया था जिसमें साइंटिस्ट ने उन्होंने जो अलग अलग डेट्स होते हैं, जैसे कुंभ से पहले के जो जल लिया संगम का ही, और जब शाही स्नान होता है या जब कुंभ मेला हो रहा है उस समय का जल का लेकर परीक्षण किया गया तो पता गया कि जो पॉजिटिव ऑरा है वो लगभग डबल हो जाता है। और जब उस नदी में इतने सारे वैष्णव लोग, साधु सन्यासी लोग, जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जब करोड़ों लोग, तो वो जो माँ गंगा है उनका जो जल है वो जो शक्ति इन वैष्णवों के मुख से जो मंत्र उच्चारित हो रहे हैं उसमें समा जाता है और उसका और स्पेशल उसका बेनिफिट होता है। इसीलिए लोग जब जाते हैं तो वो गंगा जल को लेके आते हैं, और जब आप कोई भी उसमें जल में प्रवेश करता है तो जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपके जीवन में प्रभावित होगा। भगवान चैतन्य का भी संगम नगरी से खास जुड़ाव था। माना यह भी जाता है कि माघ महीने में चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज पहुंचे थे। संगम नगरी उनको इतना अधिक रास आई कि भगवान चैतन्य करीब 10 दिनों तक प्रयाग में रुके। दशाश्वमेध घाट पर चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को दीक्षा दी। उनकी चरण पादुकाएं अभी भी प्रयागराज में मौजूद हैं। कुंभ मेले और प्रयागराज का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। कुंभ का उल्लेख किष्किंधा कांड में होता है, जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आते हैं। उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी जाती है। अयोध्या कांड में भी कुंभ का प्रसंग आता है, जब राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान राम और सीता वनवास से आए भटकते शिष्यों से मिले, जो वहां कुंभ मेले के लिए आए हुए होते हैं। कुंभ का इतिहास देव असुर संग्राम से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। अमृत का कलश असुर ना पा सके। इस बीच मौके का फायदा उठाकर इंद्र के पुत्र जयंत कलश लेकर भाग गए। भागते समय कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं, जिसके बाद अब इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बूंदों का भी हट था कि हम गिरेंगे तो ऐसी नदी में गिरेंगे जो पवित्र हो। इसीलिए तो हरिद्वार की गंगा में गिरे, इसीलिए तो आकर संगम की रेती पर गंगा और यमुना के त्रिवेणी के संगम में गिरे, फिर शिप्रा में। यह हट था उन बूंदों का। फिर तो हट हो गया कि कल्पवासी कहते हैं हमारा हट है, हमारा कुंभ है, साधु कहते हैं हमारा कुंभ है, सत्ता कहती है हमारा कुंभ है,
व्यवस्था कहती है हमारा कुंभ है, बाजार कहता है हमारा, कहते हैं कुंभ है, सबका कुंभ है। तो ये अपने अपने हठ लेकर यहाँ पर आते हैं। कुंभ को आप आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा की तरह, मैं बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करता हूँ कि ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। संगम नगरी ने पूरी दुनिया को आस्था और आध्यात्म की डोर से एक सूत्र में पिरो दिया है। विदेशी पर्यटक भी सनातन और वैदिक संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। प्रयागराज की धरती ऐतिहासिक धरोहर के साथ कई ऋषि, मुनियों और महापुरुषों की तपोभूमि भी रही है। इसलिए हर कोई एक बार जरूर इस पावन धरा पर आना चाहता है।